राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के पड़ाना में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 9 लोगों की मौत हुई है। 9 लोग इको वैन से सवार होकर देवास जिले से राजगढ़ जिले के कल्डावद में आ रहे थे। तभी एक अचानक से हादसा होता है और पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को गमगीन कर देता है। राजगढ़ वासियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे? यह हादसा हुआ किस लापरवाही से? यह हादसा हुआ क्यों? इस पर सवाल जवाब जरूरी है। राजगढ़ जिला जो है वो अपनी लापरवाही की वजह से पूरे प्रदेश में जाना जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों की भी इसमें लापरवाही रही है, यह मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? ये लोग खुशी खुशी कल्डावाद आ रहे थे देवास जिले से। अचानक से उनकी इको कार जो है वो एक पुल के नीचे गिर जाती है, जिसके कारण अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि है। 2 लोग अभी मिले नहीं है, लापता है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग थे। ये जो लोग थे राजगढ़ वासियों, ये देवास के सतवास इलाके के धासड़ गांव के रहने वाले थे। आज धासड़ गांव में क्या माहौल होगा उसकी कल्पना हम बाद में करेंगे, लेकिन लापरवाही की बात हम पहले कर लेते हैं। लापरवाही ये थी राजगढ़ वासियों कि जिस पुल से एक कार गुजर रही थी, जिस पुल से ये कार निकल रही थी इको वैन, वो पुल निर्माणाधीन पुल था और बीच में उसका निर्माण चल रहा था। और बताया जा रहा है, स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है, आधिकारिक पुष्टि है ये, कि जब पानी से ये कार निकल रही थी, ड्राइवर को ये पता ही नहीं चला, क्योंकि एक फ्लो में पानी बहता है। ड्राइवर को ये पता ही नहीं चला कि वो निर्माणाधीन पुल है, वहां पर पुल खत्म हो रहा है। कार वो आगे बढ़ा देता है, कार वहां से बह जाती है, जिसके कारण 9 लोगों की जान चली जाती है। क्या हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी, क्या हमारे मध्य प्रदेश के जो सरकार में बैठे अधिकारी किसी जान की कीमत नहीं समझते? राजगढ़ के लोगों, आज उन 9 लोगों में से हमारे परिवार का कोई सदस्य होता, हम सहन करते इस बात को। उस पर बैरिकेड होना चाहिए था। उस पुल पर स्पष्ट तौर पर प्रतिबंध होना चाहिए था भरी बरसात में। उसके बाद भी वो कार आगे बढ़ जाती है। जिम्मेदार कौन? किसको जिम्मेदार कहेंगे? धासड़ गांव के लोगों से पूछिए आप, देवास के सदगांव इलाके से पूछिए आप, पूरे मध्य प्रदेश से पूछिए, पूरे राजगढ़ से पूछिए कि उस परिवार की क्या हालत होती। आज क्या हालत है उस परिवार की। हम खबर सुनाने वाले हैं, खबर बताने वाले हैं आप लोगों को। हम स्पष्ट तौर पर आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर, आप ये मोबाइल पकड़िए, इसमें पासवर्ड डालिए। मैं नाम बताना चाहता हूं उन लोगों के। मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि उसका जिम्मेदार कौन है। मैं वाकई में, मतलब मैं बड़ा स्तब्ध इस खबर को देखकर। इसमें 9 लोगों की जो जान गई है, जो मृत घोषित हुए हैं। एक शंकर सिंह, जिनकी उम्र जो है, माफ कीजिएगा, 50 साल थी। सागर बाई पति शंकर सिंह। रीनू, जिनकी उम्र महज 28 साल थी। राजवीर 3 साल, राजवीर नाम का बच्चा 3 साल का था। जसप्रीत पिता हुकुम सिंह। विशाल चौहान। पूजा नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र महज 27 साल थी। ऋषिका आनंद सिंह। इन लोगों की मौत हुई है। और पड़ाना के पास जो झीरी नाले पर 30 फीट का निर्माणाधीन जो पुल है, उस पर वो कार जा रही थी और तेज पानी की वजह से पानी ऊपर बह रहा था, जिसके कारण वो निर्माणाधीन जो पुल है वो पानी उसके ऊपर सेम उसमें बह रहा था, जिसके कारण वो दिखाई नहीं कि इस पुल का काम चल रहा है। लापरवाही किसकी मानोगे आप? वहां पर तमाम सारे लोग पहुंचे, तमाम सारे अधिकारी पहुंचे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पहुंचे कब? बाद में पहुंचे जब इन 9 लोगों की जान चली गई। राजगढ़ वासियों, ये नाकामी जो है, ये पूरे मध्य प्रदेश की नाकामी है, पूरे देश की नाकामी है।
इस नाकामी को आप हम केवल वीडियो में देखकर छुपा नहीं सकते। उसकी असली वजह यह है कि जिस पुल पर काम चल रहा था उस पर बैरिकेड्स थे ही नहीं। उस पर यदि बैरिकेड्स होते, उस पर यदि प्रतिबंध होता कि ये पुल चालू नहीं है, तो क्या उन लोगों की जान जाती? जवाबदेही किसकी बनती है? जिन लोगों की जवाबदेही बनती है, परमानेंट विदा कर देना चाहिए। सो की सीधी बात, परमानेंट, चाहे कोई भी हो। देखना होगा राजगढ़ जिले में कितनी सख्त कार्रवाई होती है। यह भी देखना होगा कि राजगढ़ जिले में प्रशासनिक अधिकारी किसी पार्टी के गुलाम है कि नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, जनहित में मुद्दा उठाइएगा, उन 9 लोगों की मौत के जिम्मेदारों को खोजिएगा और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको परमानेंट विदा दिलवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।